सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू मेरे सारे वीडियो देखते रहें, जिससे सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आप पार्ट 1 से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सारी जो मैथ की नंबर सिस्टम है उसको बिल्कुल डिवाइडेशन पार्ट्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन छोटे छोटे टुकड़ों में आराम से हमारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में पार्ट नंबर 12 और पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, देखो प्रिय छात्रों, मैं आपको बता देता हूं समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट्स में भी कराए थे, वहां पद निकालना बताया था। यहाँ पे मैं पदों के योग से रिलेटेड सवाल आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके 10 पदों तक का योग ज्ञात करो। यानी कि सवाल देखिए, आप यहाँ कह रहा है कि 1 3 5 7 ऐसे अंतर से दो दो के अंतर से आप जब आपके 10 पद हो जाए ना, तो 10 पदों का टोटल आप हमें बता दीजिए। ये सवाल हमारा पहला है। ऐसे ही हमारा दूसरा सवाल है। लेकिन तीसरा सवाल हमारा है कि 3 6 9 12 इस प्रकार 312 पद नहीं है, ये 312 संख्या है। इस 312 तक आप पहले तो इसमें पद बताइए और फिर पदों का योग बताइए। तो भाई कहने का मतलब पहले दूसरा सवाल तो एक जैसा, लेकिन तीसरा अलग है। ठीक है, तो देखिए योग निकालने के दो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है एस बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन को जब यूज लेना है जब अपने पास टोटल पदों की संख्या आ जाती है। ठीक है, अब देखिए टोटल पदों की संख्या, जैसे पहले सवाल में 10 पद हैं, दूसरे में 22 पद हैं, तो इजीली आप इस फॉर्मूले को यूज ले सकते हो। अब मैं एक एक चीज आपको बता भी देता हूँ सॉल्यूशन से कि कौन सा जो नाम है वो क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर अपन निकालते हैं। देखिए एन जो है वो है हमारे टोटल पद। तो टोटल पद हमारे कितने हैं पहले सवाल में 10/2। टू की जगह टू। ए का मतलब होता है प्रथम पद। लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है आपको। ए का मतलब है प्रथम पद और प्रथम पद कितना है 1 प्लस एन का मतलब है टोटल पद कितने हैं भाई हमारे 10 माइनस 1। डी का मतलब है अपना अंतर, पदों के बीच में अंतर है कि 3 में से 1 घटाए तो कितने का अंतर है भाई 2 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया कितना 5 और यहाँ हमारा आ गया 2 एकम 2 प्लस 10 में से गया 9 और 9 दूनी कितना हो गया 18। ठीक है, 18 और 2 20 और 20 पंजे हम इसको कितना लिखेंगे 100। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट हमारा कितना आ गया 100 आ गया। तो देखिए आप जब भी आपके पास टोटल पद हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर आपके पास टोटल पद नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट तीसरे सवाल में नहीं लगा सकते। ठीक है, तीसरे सवाल में जो फॉर्मूला आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया इजीली। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, यही फॉर्मूला अपना क्वेश्चन नंबर 2 में लगेगा। तो आप देखिए अब अपन निकालेंगे आंसर नंबर 2। यहाँ देखिए n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी है ना। अब देखिए n का मतलब कितना है भाई बताइए मुझे 22। तो आप यहाँ 22 रख दीजिए बटे 2 और अब हम करेंगे 2a का मान कितना है भाई 8 प्लस n का मान कितना है 22। 22 में से 1 गया तो कितना लिख दें 21 और डी का मतलब है दूसरे में से पहला पद घटाना है। 3 में से 8 गए तो कितने बचे माइनस का 5। ठीक है, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं आगे। ये हो गया 11, ये हो गया 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस बन जाएंगे है ना, और 21 पंजे कितना हो गया 105। ठीक है, अब देखिए 11 और यहाँ 105 में से आप 16 घटा दीजिए। देखिए इजीली घटाइए आप। 15 में से 6 गए 9, 10 में से 1 गया तो कितना बचा भाई 15 में से 6 गए तो 9, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। तो क्या हो गया माइनस का 89। अब आपको इसको इससे गुणाई तो करना है बस, और करना ही क्या है 11 9 99, 11 8 88 और 9 कितना हो गया 97। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा -979। ठीक है, तो दो सवाल हमारे इजीली सोल्व हो गए। अब हम करेंगे तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल अब हम सोल्व करेंगे तो क्या आपको लगता है कि तीसरे सवाल में ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट लग जाएगा? भाई नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n का मान तो है ही नहीं, ये तो एक संख्या है। तो इस सवाल में तीसरे सवाल में ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। अभी अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, आंसर 3 में पहले अपन को पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा भाई? पदों की संख्या।
पदों की संख्या जैसी अपनी आ जाती है वैसे अपन पुराने वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एक नया फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो भी आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए पदों की संख्या निकालने का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस एक, ये बताया था ना भाई। अब देखिए लास्ट कितना है आपका 312 माइनस फर्स्ट कितना है 3 बटे डी अंतर कितना है 3 प्लस क्या करना है 1। ठीक है ना, इजीली देखिए आप 312 में से 3 गए तो 309 बटे 3 प्लस 1, इसको आप काट लीजिए, 3 दही 30, 3 तिया 9 प्लस 1, तो आपके पदों की संख्या कितना आएगी 104। यहाँ पे आपके पदों की संख्या ये ना कि आपका आंसर आया। जैसे यहाँ पे ये कह रहा था ना 8 3 माइनस 2 से 22 पद है, ऐसे आप कह सकते हैं 3 6 9 12 करके कितने पद है टोटल 104 पद है। यानी कि अभी तो हमने ये जो दो सवाल है इनके जैसा सवाल तो अभी अपन ने बनाया है इसको, इसमें 104 पद यहाँ पे लिख सकते हो अब आप कि 104 पदों के योग पूछ रहा है। अब देखिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पदों की संख्या कितनी आई है भाई 104 आई है। ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ दूसरा, अगर इस प्रकार के सवालों को आपको सोल्व करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, वो फॉर्मूला है n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। n का मतलब है हमारे टोटल पदों की संख्या 104 बटे 2 और फर्स्ट पद अपना कितना है बताइए मुझे 3 और लास्ट कितना है 312, इसको आप सोल्व कर दीजिए, 2 पंजे 10 2 दूनी 4 52 और यहाँ आ गया 312 और 3 कितना हो गया 315। 52 से आप 315 को इजीली गुणा करिए, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 एकम 2 रे 3, ठीक है, 2 तिया 6 55 25 का 5 हासिल 2 5 1 5 और 2 7 5 तिया 15, ठीक है, 0 8 7 और 6 3 हासिल 1 6 1, यानी इस सवाल का आंसर अपना कितना आएगा भाई 16380। यानी कि भाई तीसरे सवाल का आंसर हमारा कितना आया 16380। अब हम आगे चलते हैं, अपन सोल्व करते हैं आंसर नंबर 4। ठीक है, देखिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई नई वीडियो आपके पास नहीं आती रहेंगी, आपको कंटिन्यू मेरी वीडियो देखनी है, आपकी मैथ बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये कह रहा है कि 1 से 1000 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अब एक बात बताइए भाई, अपन ने पता है कि 1 से 1000 तक में विषम संख्या जो आएगी वो 500 ही आएगी भाई, सीधी सी बात है, 500 सम है और 500 विषम है, तो विषम संख्या का योग निकालने का डायरेक्ट सूत्र ही लगा देंगे ना n स्क्वायर, हमको फालतू का क्यों झंझट पाले, क्यों फॉर्मूला लगाए, तो n स्क्वायर आप लगा दीजिए, इसमें 500 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2,50,000। तो ये सवाल का आंसर है। तो चौथे सवाल का आंसर आपका कितना आ गया 2,50,000। ठीक है, चौथा सवाल इजीली सोल्व हो गया ना भाई। अपन करेंगे पांचवा सवाल सोल्व। कौन सा सवाल सोल्व करेंगे भाई, पांचवा सवाल सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पांचवें सवाल का सोल्यूशन करते हैं। 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो कि 7 से विभाजित हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली संख्या 100 मानो आप और लास्ट संख्या आप मानो 999। अब आप मुझे बताइए क्या 100 ले सकते हैं क्या अपन, 100 ले सकते हैं क्या, क्या 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा। ठीक है, 101 में जा रहा है क्या, नहीं, 102 में नहीं, ऐसे पहला भाग जाएगा 105 में। ठीक है, फिर 7 जोड़ के दूसरी संख्या 112, ऐसे करके लास्ट संख्या आएगी 994। अब आप इसमें पदों की संख्या निकालिए पहले, अब वही प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, और ये था लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, लास्ट कितना है अपना 994 माइनस फर्स्ट कितना है 105 बटे अंतर कितना है 7 प्लस क्या करना है 1। ठीक है, तो आप 994 में से 105 घटाइए, 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9 और यहाँ 8 और 9 में से 1 गया तो 8, तो ये आ गया 889 अपॉन 7 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको हम काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 7 49 प्लस 1, तो पदों की संख्या अपनी कितनी आ गई 128। ये अपने इस सवाल का आंसर नहीं आया, ये अपनी पदों की संख्या आई है, इसको आप लिख लीजिए साइड में, फिर अपन इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 128 आ गई ना। अब देखिए इजीली हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, हमारे योग वाला फॉर्मूला, और हमारे योग वाला जो फॉर्मूला बताओ क्या है n/2, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट, n का मतलब कितना है 128 है ना बटे 2, फर्स्ट कितना है अपना 105 प्लस लास्ट कितना है अपना 994। ठीक है, अब देखिए इसको आप काट लीजिए, 2 6 के 12 2 4 के 8, ये तो आ गया 64। ठीक है, और 105 और 994 को आप जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 9 1 10,
तो 1099। तो आप 1099 से 64 को गुणा कर दीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 9 36 3 39 का 9 हासिल 3 जीरो, और यहाँ के 4 एकम कितना आ गया 4 गुना 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 9 54 5 59 का 9 हासिल 5, और यहाँ गया 5 और 6 एकम 6। ठीक है, अब देखिए 6 9 और 4 13 3 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13 3 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, और यहाँ आ गया 7। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 70,336। ठीक है, तो अपन ने कौन सा सवाल सोल्व किया है, पांचवा सवाल सोल्व किया है, तो इजीली आपके समझ में आ रहा होगा। अब अपन नेक्स्ट सवाल सोल्व करेंगे, अपन निकालेंगे आंसर नंबर कौन सा 6। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, तभी आपके पास मैं कह रहा हूँ कि नई नई वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। मैं मैथ को बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट से लेके 11 पार्ट्स में कंप्लीट करा चुका हूँ, ये 12 पार्ट्स है। ठीक है, अब देखिए आंसर छठे का निकालेंगे। ये कह रहा है 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जिनमें 7 का भाग देने पर शेष पर बचा रहा है कितना 5। तो देखिए ऐसी संख्या पहली आएगी 103, मैं बता देता हूं आपको, और 7 जोड़ेंगे तो फिर 110, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 5 शेष बच गया ना भाई, और लास्ट संख्या आपकी आ जाएगी 999, क्योंकि 5 शेष बचाना है अपन को। यहाँ 7 का भाग देखो 5 शेष बचेंगे, यहाँ 7 का भाग देखो 5 शेष बचेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन इसमें पदों की संख्या निकालेंगे पहले। तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बताइए, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1। लास्ट कितना है 9 9 9, माइनस फर्स्ट कितना है 103 अपॉन अंतर कितना है 7, है ना, प्लस क्या करना है 1। अब देखिए आप 999 में से आप 103 घटाइए। ठीक है, और देखिए घटाते 9 में से 3 गया 6, 9 9 में से गया 8। ठीक है, 896 तो यहाँ आ गया। ठीक है, 16 हो गया ना, ये 896 हो गया, बटे कितना करना है 7, और प्लस क्या करना है 1। अब 7 से अपन इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56 प्लस 1, तो अपने पदों की संख्या कितनी आई है 129। आंसर नहीं आया, ये पदों की संख्या आई है। अब अपन इसको लिख लेते हैं कि भाई अपने पदों की जो संख्या आई है वो हमारी आई है 129। ठीक है, अब हम देखिए आगे इसका आंसर निकाल देंगे। योग निकालना तो बहुत ही सरल है, और योग निकालने का सूत्र था n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये था n का मतलब 129 अपॉन 2। फर्स्ट कितना बताया था मैंने आपको, पद बताइए आप, 100 बताइए 103 बताया था, प्लस लास्ट कितना बताया था 999 बताया था, यही बताया था ना भाई। ठीक है, तो 129 अपॉन 2, इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, 103 में अपन 999 जोड़ लेते हैं। देखिए 9 3 12 के 2 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0, 9 10 और 1 11, तो ये कितना हो गया 1102 हो गया ना भाई, इजीली। अब आप इसको 2 से काट लीजिए, देखिए 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी आपको क्या करना है भाई, आपको ना 129 इंटू 551 करना है। ठीक है, कर देते हैं अपन गुणा, क्या दिक्कत है गुणा करने में, 9 2 1 गुणा 5 9 45 का 5, 5 2 10 4 14 4 5 5 और 1 6। ठीक है, गुणा गुणा फिर दोबारा ही रिपीट होगा, ऊपर वाला ही आपको पता है 5 से गुणा हो रहा है। देखिए 9 5 और 2 7, 5 और 4 9 और 1 10 0, 6 4 10 और 11 6 1 7। तो हमारा आंसर क्या कितना आएगा भाई 71079। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 71079। अब हम करेंगे आंसर नंबर 7। सातवें क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो हम निकालेंगे आंसर नंबर 7। देखिए इसने कहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+1 है तो इसके 12 पदों का योग ज्ञात करिए। अब 3n+1 का मतलब क्या हो गया भाई, 3n प्लस पद का मतलब है कि n का मान रखो। अगर n का मान अपन 1 रखते हैं तो देखिए 3 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो पहला पद कितना आएगा 4। n बराबर 2 रखते हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 7। n बराबर 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 10। और ऐसे करके कितने पदों का पूछ रहा है भाई 12 पदों का। तो ये सवाल जो है ये हमारा पहले सवाल जैसा ही हो गया, यानी कि टोटल पद हमारे पास 12 हो गए। तो हम इसमें इजीली फॉर्मूला ही लगा देंगे ना भाई, हमको पता तो चल ही गया कि 12 पदों तक पूछ रहा है। तो हम देखिए इसमें कर देते हैं 4 7 ऐसे करके अंतिम पद कितना है 12, हमको पता है। और फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब कितना है भाई 12/2, और 2 प्रथम पद कितना है 4 प्लस n का मतलब 12 में से 11 इंटू अंतर कितना है भाई 3 का। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए, 6 आ गया, 2 चौके 8 हो गया,
और यहाँ कितना हो गया 33, हो गया ना इजीली। 33 और 8 कितना हो गया 41, यानी 41 गुना 6 करोगे तो 6 कम 6 6 चौके 24। इस सवाल का आंसर हमारा कितना आएगा 246। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।